तो हेलो भाइयों। इस वीडियो में हम SBI PO का प्रीलिम्स देने वाले हैं जो कि स्मार्ट कीड़ा प्लेटफॉर्म पे लाइव है। सो इसमें ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या मार्क्स आता है और कैसे क्या अप्रोच लगाना है। और काफ़ी लोगों का ये मैसेज आ रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे इजी हम 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो पूरा चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग पूरा लेके आएंगे। बिकॉज़ कमेंट पे हर चीज़ बताना या फिर चैट पे बताना इजी नहीं होता है। मतलब अगर मैं बता भी दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वो ट्रिक। तो अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर उसका डिटेल में वीडियो आएगा। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है ये मॉक और क्या अप्रोच लगाना है। तो इंग्लिश को सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन को तो हम लोग स्किप कर देंगे। रिसेंट रिसर्च हैज़ अनवील्ड अ कंसर्निंग, ठीक है, डैश बिटवीन, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं, कनेक्शन होना चाहिए, लिंक हो सकता है यहाँ पे। हाँ, लिंक बिटवीन एयर पॉल्यूशन एंड इंक्रीज्ड क्रिमिनल कनेक्ट एक्टिविटी, ये हो सकता है। नेक्स्ट, जाकिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्बेसडर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, द डैश, द जीनियस नहीं, मैस्ट्रो बोलते हैं ना अगर कोई भी चीज़ होता है म्यूज़िक में या फिर किसी भी आर्ट में, तो मैस्ट्रो ट्रांसफॉर्म द, ये हो सकता है, ठीक है। प्रोडिगी यानी विवेकी होता है, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है, डायरेक्टर तो नहीं, वर्च्यू भी नहीं, जीनियस, जीनियस, लेकिन जीनियस तो IQ के लेवल में यूज़ करते हैं, मैस्ट्रो ही होगा क्योंकि मैस्ट्रो म्यूज़िक में हम लोग या फिर किसी भी आर्ट में यूज़ करते हैं, तो मैस्ट्रो हो सकता है यहाँ पे। द रैपिड ग्रोथ ऑफ द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट हैज़ लेड टू concerns about interference with climate monitoring system and the accumulation of orbital debris, wreckage, scrap with the appropriate orbital debris हो सकता है, क्योंकि डेब्रिस वही जो स्पेस में बढ़ते रहता है सैटेलाइट, उसको डेब्रिस बोलते हैं, लेकिन स्क्रैप तो नहीं होगा, मुझे लग रहा है डेब्रिस ही होगा, डेब्रिस सुना हूँ मैं कहीं। इफ़ इन्फ्लेशन इज़ टू बी कंट्रोल्ड विद इन द ग्लाइड पाथ, अ डैश एफर्ट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नीडेड, अ कोरिलेटेड नहीं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो सकता है, हारमोनाइज नहीं, मर्ज भी नहीं आएगा, सेग्रीगेटेड, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो सकता है, यानी साथ में मिलके कोऑर्डिनेट करके। The signing of Magna Carta in 1215 marked a pivotal moment in history as it laid the foundation for the democracy and the rule of law. Founder for the principles of democracy हो सकता है, एंड रूल ऑफ लॉ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैव के साथ क्या आता है, V3 आता है, तो रेडो तो हट जाएगा। अल्टर्ड, म्यूटेटेड, ट्रांसफॉर्म, चेंज्ड। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हैव ट्रांसफॉर्म्ड हो सकता है, लिविंग दियर, लेवरेजिंग दियर ऑनलाइन प्रेस टू सेव कस्टमर बिहेवियर एंड ब्रांड, हैव ट्रांसफॉर्म्ड हो सकता है, वैसे मुझे लग रहा है, इसको बाद में रीचेक कर लेंगे। द 2020s हैव सीन एन एक्सप्लोजन इन रेटोरिक हो सकता है, रेटोरिकल तो नहीं होगा, रिटोरिक। अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग इट एंड टेंडिंग टू इट, टॉकिंग अबाउट इट। ये बी इसमें मुझे एरर लग रहा है, यहाँ पे रेटोरिक होना चाहिए, इन रेटोरिक अबाउट ऐसा हो सकता है, मार्क फॉर रिव्यू कर लेता हूँ। द गवर्नमेंट्स इंक्रीज proposed tax increase elicited a vociferous display of dissent from the citizenry, culminating in widespread protests and demonstrations. The government's proposed tax tax increase elicited a vociferous display of dissent from the citizenry या फिर सिटीजन्स हो सकता है यहाँ पे, मुझे इसमें सी रॉन्ग लग रहा है, यहाँ पे सिटीजन्स होना चाहिए, श्योर नहीं हूँ, बट इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेता हूँ। फ्रेमिंग हेल्थ इन टर्म्स ऑफ रीजनरेशन एंड देन आस्किंग व्हाट इट मीन्स टू रीजनरेट अलाउज अस व्हाट इट मीन्स allows us to prod our assumptions about health as a singular predetermined outcome. Framing health in terms of regeneration and then asking what it means to, इसका तो नहीं पता, रहने देते। The contractor tells his clients to select images of tiles and textures they like, take screenshots of them and send it to home improvement stores to match materials. Told आएगा यहाँ पे, told his clients to select, ये लग रहा है मुझे रॉन्ग होगा यहाँ पे। Already embattled in two major borders insurgencies, the Indian state now confronts a far more serious challenge
मोर सीरियस, सीरियस तो मोर सीरियस क्या होता है यार, ये मुझे सरप्लस लग रहा है यहाँ पे। मोर फ्रॉम आर्म्ड ट्रिबल पीपल फाइटिंग अगेंस्ट दियर डिस्पोजिशन बाय बिजनेस एंड पॉलिटिकल इलाइट्स। तो यहाँ पे मुझे फार सीरियस, मोर मुझे सुपरफ्लुअस लग रहा है, इसको मैं मार्क पर रिव्यू कर दूंगा। इतना बाकी है, अभी ये पूरा बाकी है, ठीक है। उसके बाद द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव रियलाइज दैट दे नीड टू बिकम, आना चाहिए यहाँ पे, बिकेम नहीं। Opponents of the law argues that any government action forcing private companies to convey messaging against their will is compelled speech, ठीक है, and thus a violation of the First Amendment. Opponents of the law argues that any government action forcing private companies to convey messaging against their will, ठीक है, any government action is compelled speech and thus a violation of the First Amendment। इसका तो पता नहीं लग रहा है, इसको बाद में कर लेंगे। फिर देर आर पेंटर्स हु ट्रांसफॉर्म द सन टू अ येलो स्पॉट, ठीक है। देर आर अदर्स हु विद द हेल्प ऑफ देयर आर्ट एंड सिमिलरली आना चाहिए, देर आर अदर्स देयर आर्ट एंड ट्रांसफॉर्म द येलो स्पॉट, नहीं, हु ट्रांसफॉर्म्ड, देर आर पेंटर हु ट्रांसफॉर्म द सन टू अ येलो स्पॉट, ठीक है। देर आर अदर्स हु विद द हेल्प ऑफ देयर आर्ट एंड देयर इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्म येलो स्पॉट इनटू द सन। देर आर पेंटर्स, ठीक है, बट देर आर अदर्स, बट आना चाहिए मुझे लग रहा है यहाँ पे, जो कि येलो सन को स्पॉट में इनके आर्ट से कर दिए। विद द हेल्प ऑफ दियर आर्ट एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, ट्रांसफॉर्म येलो स्पॉट इनटू द सन, ये लग रहा है मुझे, बट आना चाहिए यहाँ पे। एवरी काइंड ऑफ पीसफुल कोऑपरेशन अमंग मेन इज प्राइमरी बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, ओनली सेकेंडली ऑन इंस्टीट्यूशन सच एज कोर्ट एंड ओनली सेकेंडली, एंड आना चाहिए यहाँ पे, ओनली सेकेंडली ऑन इंस्टीट्यूशन सच एज कोर्ट, ठीक है। Material possessions, hedonist pleasures make feel people feel elated. They do not bring a deep sense, but they blissful happiness to heart. But आना चाहिए यहाँ पे। The library down the street is known for its wide collection of books, including rare and unique manuscripts. Wrongly spelled, the library की spelling wrong है ये। He received कंट्रीब्यूशन सही है, कम्युनिटी भी सही है, डेडिकेशन रिसीव्ड, RECEIVED मुझे लग रहा है होना चाहिए, मैं श्योर तो नहीं हूँ, रिसीव्ड ना, RECEIV मुझे यही लग रहा है रॉन्ग। कंट्रीब्यूशन तो सही है, कम्युनिटी भी सही है, डेडिकेशन भी सही है, REC यही रॉन्ग लग रहा है, मैं भी आई और ई में कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें। ए कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। द वेदर फोरकास्ट की स्पेलिंग रॉन्ग है, ए रॉन्ग हो गया। उसके बाद द टीचर एक्सप्लेन द मैथ्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्टूडेंट इन द क्लास fully that understood the explain the maths concept in a great detail, ठीक है, ensuring that every student in the class fully understood the topic, every student understand the topic या फिर अंडरस्टूड, इसमें तो ऑल करेक्ट लग रहा है, अंडरस्टूड या फिर यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, बट देखते हैं। क्वेल, क्वेल यानी क्या होता है यार, शांत हो जाए क्या, द पुलिस या फिर वर कॉल्ड इन टू क्वेल द डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, मोस्ट इनअप्रोप्रिएट, क्वेल यानी सप्रेस करना, ठीक है। इनसाइट ये गलत है, फ्रेश। प्रोलिफरेट यानी द यूज ऑफ हैज़ प्रोलिफरेटेड यानी बढ़ना, एक्सपांड हो जाना ओवर द पार्टिकल। ड्विंडल, मल्टीप्लाइड, एस्केलेटेड, स्प्रेड, ड्विंडल की स्पेलिंग, ड्विंडल यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। फिर ये कौन सा 35 है, इसको भी कर ही लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा द डिटेक्टिव एग्जामिन द क्राइम सीन्स विद अ कीन आई सर्चिंग फॉर डैश क्लूज फॉर वाइटल क्लूज, वाइटल यानी इंपॉर्टेंट क्लूज डैट कुड रिवील, ठीक है। आर्बिट्रेरी नहीं मनमाना होता है, आर्बिट्रेरी यानी माइनर यानी छोटा, अननेसेसरी, अनक्लियर, ये भी नहीं आएगा। तो वाइटल यानी इंपॉर्टेंट क्लूज डैट कुड रिवील द कल्प्रिट आइडेंटिटी, एवरी डिटेल नो मैटर हाउ स्मॉल प्लेड अ क्रूशियल रोल इन, ठीक है। द विक्टिम्स पोजीशन वर स्कैटर्ड स्ट्रगलिंग suggesting a struggle that had taken place, however the absence of any forced entry pointed towards a dash acquaintance,
एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स्ड एंट्री पॉइंटेड टुवर्ड्स अ डैश, हॉस्टाइल तो नहीं होगा। डिस्टेंस एक्वेंटेंस इसको बाद में करते हैं। द डिटेक्टिव एनालाइज द केस फर्दर ट्राइंग टू एलिमिनेट पॉसिबिलिटी द एविडेंस वाज डैश लीडिंग टू वाज मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। द एविडेंस वाज इनकंक्लूसिव हो सकता है क्योंकि जिसका कोई एंड ना हो, मतलब बहुत सारे एविडेंस। मिसलीडिंग तो नहीं होगा, इनकंक्लूसिव लग रहा है। इफ द परपिट्रेटर हैड प्लान्ड द क्राइम केयरफुली इट वुड टेक एन एनुअली डैश इन्वेस्टिगेशन। केयरलेस रेकलेस तो एक ही बात हो गई। इम्पल्सिव फास्ट थ्रू इन्वेस्टिगेशन टू अनकवर द ट्रूथ आफ्टर द थ्रू यानी कंप्लीट after hours of deliberation the detective finally had a breakthrough. The missing key evidence was found confirming the suspect's identity. Suspects गिल्ट हो सकता है, इनोसेंस नहीं आएगा, सस्पिशन भी नहीं आएगा। सस्पेक्ट्स गिल्ट यहाँ पे हो सकता है। गिल्ट माने शायद अपराध होता होगा मुझे लग रहा है। एलिबी का तो नहीं पता, तो इसको गिल्ट पे देखते हैं। एंड लीडिंग द इनएविटेबल अरेस्ट ऑफ द क्रिमिनल हुज डैश एक्शंस हैज गॉन अननोटिस, हुज रेकलेस नहीं, डिसेप्टिव ब्रूटल अननोटिस, डिसेप्टिव अनक्लियर, ये तीनों तो एक ही बात है कि डिसेप्टिव या फिर ब्रूटल एक्शंस हो सकता है। श्योर तो नहीं हूँ मैं इसमें, लेकिन इसको कर लेते हैं। अब हम लोग जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। The transformative potential of AI as a general purpose technology has been compared to that of ठीक है। what is the comparison made of a transformative, तो ये as a general purpose technology, ठीक है। फायर व्हील एंड इलेक्ट्रिसिटी, डेवलपमेंट ऑफ फायर व्हील एंड इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन से करते हैं, बहुत बड़ा है। मुस्तफ़ा सुमैन्स व्हाट इज मुस्तफ़ा सुलेमान्स proposed approach to mitigating AI misuse, ठीक है। मुस्तफ़ा सुलेमान्स proposed that mitigating AI requires containment of AI industries, ठीक है। कंटेनमेंट कंटेनिंग द एआई थ्रू ब्लेंड ऑफ टेक्निकल सोशल एंड लीगल, ओके, यानी इसमें ए आंसर लग रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ इज गूगल डीप माइंड्स एआई ड्रिवन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम कंपेयर टू ई सी ना, तो ई सी डब्ल्यू एफ कहाँ पे ये रहा। तो गूगल डीप माइंड इंट्रोड्यूस्ड एन एआई ड्रिवन वेदर विच सरपासेस एक्यूरेसी ऑफ ई सी, ठीक है, द ग्लोबल स्टैंडिंग वेदर, तो इट इंट्रोड्यूस एन एक्यूरेसी, तो गूगल जो है ये मोर एक्यूरेट है, सेम लेवल नहीं, सरपासेस द एक्यूरेसी ऑफ इतना, ये हो सकता है। चैलेंज what is one challenge in fully leveraging AI's capability as mentioned, तो चैलेंज की बात किया है, फुल्ली लेवरेजिंग एआई कैपेसिटी ना। यहाँ पे दिया हुआ है put in its transition movement set designed to however achieving this require overcoming a misconception technocrats the merely creating technology adoption believes is flawed even in critical people do not have new solutions in okay AI adoption automatically guarantee नहीं should go beyond नहीं AI the pharma and fishermen। अच्छा ये भी देखते हैं, डिज़ाइन टू एनहेंस ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, और कहीं पढ़ लेते हैं कुछ दिया हो तो द चैलेंज लाइज ये रहा, द चैलेंज लाइज इन फुल्ली लेवरेजिंग एआई कैपेबिलिटीज़ द कन्वेंशनल अप्रोच, तो यहाँ पे कह दिया कि और ठीक है सच इनोवेशंस कुछ सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फार्मर अलाउइंग देम टू प्रिपेयर एक्सट्रीम मेथड, द चैलेंज लाइज इन फुल्ली लेवरेजिंग एआई कैपेबिलिटीज़, ठीक है। द कन्वेंशनल अप्रोच वुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग ऐप डाउनलोड्स, ठीक है। मेजरिंग सक्सेस बाय यूजर नंबर्स, ओके। However, the impact of AI should go beyond just adoption. It should drive meaningful behavioral change. AI adoption automatically guarantees one develop नहीं, AI impact should go beyond app downloads and into influence behavioral change, ये हो सकता है। fully full potential नहीं। What misconception do technocrats have regarding AI adoption according to the passage ना, तो technocrats की बात किया है, misconception की बात किया है यहाँ पे, तो misconception पढ़ते हैं, स्किम करते रहते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे तो कुछ मिसकंसेप्शन के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो टेक्नोक्रेट्स की बात किया है, तो यहाँ पे हो सकता है डिस्पाइट इंडिया करो, ओके। यहाँ पे कोई ठीक है, यहाँ पे मिसकंसेप्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है। मिसकंसेप्शन हम लोग यहाँ पे ये रहा मिसकंसेप्शन, तो हाउ अचीविंग दिस रिक्वायर्ड मिसकमिंग टेक्नोलॉजी दैट मियरली क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी गारंटीज एडॉप्शन, तो ए आई टू मास नहीं, क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी एंश्योर्स एक्सेप्टेंस, ये हो सकता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिलर लेवरेजिंग, लेवरेजिंग यानी लेवरेजिंग का बोला है ना यहाँ पे, फुल्ली लेवरेजिंग कैपेबिलिटी यानी बैलेंसिंग यूटिलाइजिंग हो सकता है मुझे यहाँ पे लग रहा है, इसको श्योर नहीं हूँ, मैं मार्क कर लेता हूँ। कंटेनमेंट, कंटेनमेंट यानी
तो कंटेनमेंट ऑफ रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ एआई इंडस्ट्रीज यानी एक्सपांसन कंट्रोल रिडक्शन। यहाँ पे मिसयूज रिक्वायर्स डेट मिटिगेटिंग एआई मिसयूज रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ एआई इंडस्ट्रीज। अपोजिट यानी एक्सपांसन हो जाएगा कंटेनमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का 2032 हो गया है। अब और कुछ करना है ये वाला, तो ये तो इजी लग रहा है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बोल रहे डिप्रेशन डिप्रेशन अफेक्ट्स 1 in 20। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। रिसर्चर्स ड्वेल डीपर इनटू द रिलेशनशिप यूजिंग यूके बायोबैंक। ओके, दिस रिलेशनशिप की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं रिलेशनशिप की बात की है। तो यूके बायोबैंक इज डिप्रेशन अफेक्ट्स इतना। ठीक है, इट वॉज अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ बर्डन। द फैक्टर्स इंक्लूड डिप्रेशन ऑनसेट आर कॉम्प्लेक्स। दिस फैक्टर एनकम्पासेस अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, 20 adults globally. It was significant for public health. The factors influencing depression onset are complex. These factors include, यानी डी के बाद तो ई आना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग वन। ठीक है, द फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डिप्रेशन ऑनसेट और कॉम्प्लेक्स। दीज फैक्टर्स एनकम्पासेस बोथ बायोलॉजिकल एंड लाइफस्टाइल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे दीज के बाद इट नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर टेंस की बात किया है। तो यहाँ पे आना चाहिए उन्हें। ठीक है, डिप्रेसिंग इट पर सिग्निफिकेंट लाइफ बर्डन, यानी बी के बाद सी मुझे लग रहा है, बी सी। द यूके बायो बैंक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिप्रेशन अफेक्ट्स 1 in 20 adults globally. It poses a significant public health burden. ठीक है, फिर द फैक्टर्स इंक्लूडिंग डिप्रेशन onset are complex. These factors are both the relation is researched or relationship using biobank. The UK biobank is a biometrical way। ठीक है, मुझे तो इसमें लग रहा है कि बी सी डी ई और फिर यहाँ पे होना चाहिए था ए एफ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिप्रेशन 20। ठीक है, इट पोज सिग्निफिकेंट थ्रेट। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डिप्रेशन ऑनसेट और कॉम्प्लेक्स। दिस फैक्टर्स इन्वॉल्व बोथ लाइफ एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। रिसर्च डेल्व डीपर इनटू दिस रिलेशन यूजिंग यूके बायोबैंक। यूके बायोबैंक इज इतना इतना इतना। ठीक है, ए एफ ऐसा लग रहा है। तो पोजीशन ऑफ डी, डी का करेगा तो थर्ड पोजीशन पे लग रहा है मुझे। नेक्स्ट फोर्थ पे क्या है, 1 2 3 4, फोर्थ पे ई है, तो यहाँ पे ई आना चाहिए। प्रीसीड्स एफ, एफ के जस्ट पहले ए, तो यहाँ पे ए लग रहा है। बी कहाँ पे, तो बी फर्स्ट पे लग रहा है। एंड पे कौन सा है, तो एंड पे एफ लग रहा है। ये कितना हो गया हम लोग का, तो ये टोटल हो गया हम लोग का 27 और 10 मार्क फॉर रिव्यू, यानी 37 हो गया है। 37 के बाद 38 39 एक 40 यहाँ पे रह गया। तो बी में क्या है कि, और ठीक है, द विक्टिम्स पोजिशंस वर स्कैटर्ड, स्ट्रगलिंग अ स्ट्रगल, सजेस्टिंग अ स्ट्रगल हैड टेकन प्लेस। ठीक है, however the absence of any forced entry pointed towards a less acquaintance, फेमिलियर एक्वेंटेंस हो सकता है। हॉस्टाइल नहीं, एनी फोर्स्ड एंट्री का एब्सेंस नहीं है, यानी वो अननोन एक्वेंटेंस नहीं हो सकता। हॉस्टाइल भी नहीं, एग्री भी नहीं, डिस्टेंस भी, फेमिलियर पॉइंटेड टुवर्ड्स अ फेमिलियर एक्वेंटेंस हो सकता है यहाँ पे। इसमें क्या है, गिल्ट। अब ये दो कुछ तो गैस करना ही पड़ेगा भाई। फार्मिंग फ्रेमिंग हेल्थ इन टर्म्स ऑफ रीजनरेशन एंड देन आस्किंग व्हाट इट मीन्स टू रीजनरेट। फ्रेमिंग हेल्थ इन टर्म्स ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, and then asking what it means to regenerate allows us to prod our assumptions about health as a singular predetermined, सिंगुलर नहीं, सिंगल प्रीडिटरमाइंड आउटकम होना चाहिए ना, सिंगुलर थोड़ी होगा। एज अ सिंगल प्रीडिटरमाइंड आउटकम हो सकता है। सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगल में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिंगुलर यानी एक, एज अ सिंगल प्रीडिटरमाइंड आउटकम, अब ये तो नहीं पता, तो रहने देते हैं इसको। ओपोनेंट्स ऑफ द लॉ आर्ग्यूज, ओपोनेंट्स बात किया तो आर्ग्यू आना चाहिए यहाँ पे। ए रॉन्ग हो गया यहाँ पे, एरर। यहाँ पे प्लूरल टेंस, प्लूरल आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल की बात की, आर्ग्यू होना चाहिए, आर्ग्यू डेट।
आर्ग्यूज नहीं होना चाहिए, तो ये तो समझ में आ गया। अब एक और 39 अटेम्प्ट हो गया है। फ्रेमिंग हेल्थ इन टर्म्स ऑफ रीजनरेशन एंड देन आस्किंग, फ्रेमिंग हेल्थ in terms of regeneration and then asking what it means to regenerate allows us to prod or assumptions about health as a single predetermined outcome, प्रीडिटरमाइंड आउटकम होना चाहिए यहाँ पे, या फिर सिंगल प्रीडिटरमाइंड, यहाँ पे डी आना चाहिए। यहाँ पे डी मुझे रॉन्ग लग रहा है। तो यहाँ पे हमने 40 अटेम्प्ट कर लिया है, 30 यहाँ पे और 10 मार्क फॉर रिव्यू, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो पूरा हो गया है वैसे तो। अब इसको सबमिट करते हैं और नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। उससे पहले हम ये देख लेंगे कि सब सही चल रहा है ना अब तक। सो अब तक तो सब सही चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। गिवन टाइम इज़ ओवर, ओके, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो गया है। इसको अब 504 कैसे आता है, तो 504 हो जाएगा। 225 जा 2 जा 213 212 जा 24 26 जा 12 263 जा 321 जा 37 जा 71 जा 3 बनाना है। 7 जा 21 3 जा 6 जा 12 जा 24 21 24 यानी -24 और 21 लूँगा तो 24 और -21 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब उसके बाद आएगा कि 4y² तो y² इक्वल टू आ जाएगा 4 या 16 4 या 16 441 y की वैल्यू 21 प्लस 21 और -21 इसके बराबर है, इससे छोटा प्लस 21 इससे बड़ा है। नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश्ड आ जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा। फुल स्क्रीन कैसे करेंगे यार इसको, नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट यार फुल स्क्रीन कैसे होगा, ठीक है रहने देते हैं। फिर 12 बोला हुआ है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा कि 12 2 जा 24 होता है, 8 3 जा 24 होता है, +8 और -8 और -3 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको 3 से कर देंगे, -24 और -9 आ जाएगा। उसके बाद 43 जा 120, 10 और 12 आ जाएगा, 10 और 12 आ जाएगा इसका आंसर। तो फिर 10 और 12 यानी प्लस प्लस ही आएगा इसका आंसर। तो फिर ये तो हो गया एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, ये रहा। नेक्स्ट यार फुल स्क्रीन कैसे होगा, मैं फुल स्क्रीन भूल गया हूँ, नहीं ठीक है। अरे थर्ड वाला ये रहा 24 यानी 6 4 जा 24 होता है, +6 -4 -6 और +4 हो जाएगा इसका आंसर। 8 4 जाए यानी 8 और 4 आ जाएगा। तो 4 -6 इससे भी बड़ा है, छोटा है, इससे भी छोटा है 4 जो है इससे, तो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई हो जाएगा, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है। उसके बाद 34 यानी 17 2 जा और 5 2 जा 10 17 10 जा तो 17 और 10 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, तो उससे 160 हो जाएगा। 17 का 256 और 16 7 और 6 13 का 3 और 4 6 7 273 आ गया इसका आंसर। और 35 हो गया तो 7 5 जा और 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 2 जा 10 2 जा 20 7 2 जा 14 2 जा 20 28 जा तो 20 और 28 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 25 जा 100 28 5 जा 141, ये दोनों से छोटे हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये रहा। उसके बाद आ जाएगा कि यार 1 मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस, इसको मैं फुल स्क्रीन करूँ पहले, ठीक है। अब उसके बाद 80 दिया हुआ है, तो 80 18.9 दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10x² माइनस में 189x प्लस में 800 हो जाएगा। तो 189 बनाना है, 800 यानी 800 को मैं लिख दूंगा 2 400 जा 2 200 जा 200 जा 250 जा 225 जा 5 5 जा 5 1 जा और 2 5 जा 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 5 जा 25 5 जा 125 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 तो 125 और 64 आ गया इसका आंसर। और यहाँ पे हो जाएगा 89, तो 10y² माइनस में 89y प्लस में 160 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 5 जा हो जाएगा। बीच में लाना है 89, तो 5 5 जा 25 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 और 25 हो जाएगा 64, इससे भी इसके बराबर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ये रहा। उसके बाद ये ठीक है, इसको रहने देते हैं, अभी इसको भी रहने देते हैं, ये मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 8 यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में 2 प्लस में 2 इंटू में 3 प्लस में 2 तो इंटू में 4 प्लस में 2 4 32 तो इंटू में 5 प्लस में 2 4 20 तो 5 जो हो जाएगा 5 4 20 को 0 2 कैरी 5 35 37 को 7 3 कैरी 5 1372 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, तो 1372 हो जाएगा। उसके बाद 41 यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 25 का, तो यहाँ पे 36 का होना चाहिए, 36 यानी नहीं 36 का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे 25 का, तो यहाँ पे कुछ और होगा, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 121 का, 121 का है, तो 3 का 5 का 7 का 9 का, यानी 7 का यानी 49, तो 75 और 49 है, 5 14 को 4 1 के 700 4 124 आना चाहिए आंसर, तो यहाँ पे 124 आ गया आंसर। उसके बाद यहाँ पे माइनस किया है 10, फिर -30 माइनस में इसको बाद में कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 80, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस है इंटू में 2 किया है,
इंटू में यहाँ पे डिफरेंस है 240 का, यहाँ पे डिफरेंस है 80 का, यहाँ पे डिफरेंस है 40 का, तो यहाँ पे 42 जा 3 जा यानी 1 जा, यानी यहाँ पे 40 का होना चाहिए और यहाँ पे 0.5 यानी 20 का, तो यहाँ पे 100 होना चाहिए। 100 तो यहाँ पे 20 नहीं, 100 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे चलो इसको बाद में करते हैं, क्लियर रिस्पॉन्स कर लेते हैं। फिर 316 या 45 का, फिर यहाँ पे 45 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, यानी यहाँ पे डिफरेंस नहीं, इसको भी बाद में कर लेंगे, रहने देते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। 29 30 टोटल क्वेश्चन 30 रहते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग इसको भी नहीं करेंगे, हम लोग डी कर लेंगे, सबसे पहले डी कर लेते हैं। तो डी में दिया हुआ है कि आइटम सोल्ड बाय ए एंड बी, टोटल आइटम ए बी सी के द्वारा इतना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक्स दिया है, बुक्स, मार्कर, पेन्स, इरेजर दिया हुआ है, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का बोला है 2:3, बी सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ बुक्स एंड मार्कर, इक्वल नंबर ऑफ बुक्स एंड मार्कर, तो ठीक है। ए बी, उसके बाद और 4 टाइप्स दिया हुआ है, बी सोल्ड इक्वल नंबर बुक्स एंड मार्कर इफ द नंबर ऑफ मार्कर सोल्ड बाई सी इज 24 मोर देन द बुक सोल्ड बाई इट, यानी मार्कर्स, ठीक है। ओके, ये क्या दे दिया है भाई, सी जो है 24 ज़्यादा है, मार्कर सोल्ड बाई ए बी सी टोटल 230 बेच रहे हैं, इसको बाद में करेंगे, यही कर लेते हैं भाई। ए 2020 में और 2022 में दिया हुआ है, यानी ए बी टू कॉलेज ओवर द 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स 2020 2021 2022 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि टोटल, तो इन 2020 स्टूडेंट नंबर 1.5 टाइम्स देन इन कॉलेज बी 2021 में, तो 2020 में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज 1.5, देन इन बी में यानी ये एक्स है, तो यहाँ 1.5x हो जाएगा। 2020 में द नंबर ऑफ कॉलेज वॉज हाफ द नंबर ऑफ इसमें इन दैट ईयर, यानी ये 2y है, तो यहाँ y हो जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड इन 2022 वाज 180, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। इन बी अ टोटल ऑफ 100 स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कॉलेज बी इन द 2020, यानी ये 100 है, तो यहाँ 150 हो जाएगा, ठीक है। इन 2020 द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कॉलेज बी वॉज 60 मोर देन टोटल बी इन 2022, यहाँ से 60 ज़्यादा है, यानी ये 2y माइनस 60 हो जाएगा। नंबर स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन बी 2022 वॉज 40 मोर देन स्टूडेंट्स एनरोल्ड ए इन द सेम ईयर, यहाँ इससे 40 ज़्यादा है, यानी ये कितने की वैल्यू है, 220 की वैल्यू, यानी वहाँ पर हो जाएगा 280 डिवाइड बाई 2 140 हो जाएगा, तो यहाँ वाई की वैल्यू 140 आ गई, 140 यानी ये 280 हो जाएगा। अब इससे 40 लेस है, 40 60 मोर है ना, हाँ तो ये 60 मोर है, ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 140 आ जाएगा, बन गया। इन ईयर 2020 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कॉलेज बी, एनरोल्ड इन कॉलेज बी 2022 में 220 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कॉलेज ए, कॉलेज ए में 140 से कितने ज़्यादा हैं, नहीं 180 से 40 ज़्यादा है, डिवाइड बाई 140 इंटू में 100 हो जाएगा, 0 से 0 का 2 9 या 220 या 200 डिवाइडेड बाई में 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 टू द 22.22% आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हो जाए, इन कॉलेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल इन 20% लेस देन एनरोल इन 2020 से 20% 30 कम, यानी 120 हो गए 2023 में, ठीक है। रेशियो ऑफ बी टू इन 2020 टू 2022 यानी 520 है, तो यहाँ पे 140 आ जाएगा, 140 आ गया। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ एनरोल्स इन बी, यानी 0.026 रेशियो 7 आ जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे 6:7 आ गया। उसके बाद को इन कॉलेज भी द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन 2021 बी में 2021 में गर्ल्स इज 180 मोर देन बॉयज एनरोल्ड, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 280 और x माइनस वाई इक्वल टू 80 होना चाहिए, तो ये कट जाएगा, 2x इक्वल टू 360, x की वैल्यू 180 आ गया और y की वैल्यू 100 आ गया, ये गर्ल्स और ये वाली बॉयज। फिर द रेशियो ऑफ नंबर गर्ल्स एनरोल्ड इन ए टू बी वॉज 4:9 इफ द इन द सेम ईयर 2021 4:9 होना चाहिए, यानी बी की वैल्यू 920 है, तो गर्ल्स इसमें 80 आ गई, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे यहाँ पे, तो 60 आ गया। फिर फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कॉलेज बी फॉर द 3 ईयर्स, यानी 100 और टू, ये कितना हो जाएगा, 200 200 400 500 600 600 डिवाइड बाई 2 200 हो जाएगा, 600 डिवाइड बाई 3 सॉरी। फिर यहाँ पे द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन कॉलेज ए इंक्रीज बाई 20% ईच ईयर इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन 2022 वॉज 144, ठीक है। तो 2020 में कितना, नहीं इन 20 फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन 20, अच्छा बॉयज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है, यानी इसको मैं एक्स लूँगा, इंटू में 20%, यानी 12 डिवाइड बाई में 10 इंटू में 12 डिवाइड बाई में 10 हो जाएगा, यानी 2020 में इतने थे, ठीक है, 20% बढ़े 2021 में हो गए, फिर 20 से 2022 में हो गया इक्वल टू 144, यानी ये कट जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 100 आ गया यहाँ पे 100, यानी गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 50 आ जाएंगी, तो 50 हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद ये कर लेते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस है कितने का, तो डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे माइनस में 20 किया है, फिर यहाँ पे माइनस में 30 किया है,
ठीक है। फिर यहाँ पे किया है 22 6 22 32 42 52 52 यानी 20 38 माइनस में 38 किया है। फिर यहाँ पे नहीं पता, फिर यहाँ पे माइनस में 50 किया है। तो 20 10 का डिफरेंस है, 8 का है, फिर 6 का हो सकता है तो 44 हो जाएगा। फिर 4 का 2 कहाँ, तो 44 माइनस टू 22 में से 44 जाएगा तो -22 बचेगा यहाँ पे। उसके बाद 40 इंटू में डिवाइड बाई इन, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा इंटू में 0.5। फिर ये इंटू में 1/2 2/3 अगर करूँ तो 240 इंटू में 2/3। हाँ, तो इंटू में 1/2 इंटू में 2/3, तो इंटू में 160 इंटू में अगर मैं 3/4 करूँ तो 180, तो 120 इंटू में 4/5 524 जाएगा, 4 जाए 96 हो जाएगा, 96 इंटू में 5/6 करूँगा तो 616 या 65 या 80। ओके, ये सही है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 165, डिफरेंस कितने का है, तो फिर 75 85 95 95 यानी -33 की है। ठीक है, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे कितना किया 48 58 68 78 88 80 यानी माइनस में 42, माइनस में 42 किया है, माइनस में 45 किया है 33, और यहाँ पे 3 का डिफरेंस 36। तो अगर 36 लेना तो 39, हाँ तो माइनस में 39 यानी 36 165 में से अगर मैं 36 माइनस कर दूँ तो फिर में से 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 129 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब कितना हो गया हम लोग का, तो 15 हो गया है, 9 मिनट बाकी है। ठीक है, एक एन का इजी इजी कर लेते हैं, DI सबसे लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक एन कंप्लीट वर्किंग 30% वर्क 6 डे में कर रहा है, तो 100% कितना करेगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई में 30 हो जाएगा। ये 30% तो 0 से 0 गया, 3 3 20 दिन में करेगा, यानी एक कर रहा है 20 दिन में कोई काम। बी कैन कंप्लीट 50% इन से, यानी बी जो है वो 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, 33 या 96 यानी, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि हाउ ए एंड बी टुगेदर, यानी 20 यानी हो जाएगा 60 हो जाएगा, 23 या 5 जा 5 + 3 8 60 डिवाइड बाई में 8 हो जाएगा, तो फिर 4 2 8 4 15 या 7.5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 7.5 डेज आ गया। फिर यहाँ पे दिखा एन आर्टिकल सोल्व आफ्टर देते हैं विद मार्क प्राइस इतना इतना इतना। ठीक है, तो फंड को, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो फिर 4000 है, अब इसमें 2 सक्सेस डिस्काउंट इंटू में 100 माइनस में एक्स अपॉन में 100 हो जाएगा, और इंटू में 80 डिवाइड बाई में 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2400, 81 या 80 30 जा हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 या 4 25 100 माइनस एक्स इक्वल टू 75, तो एक्स की वैल्यू 25 आ गई, 25%। उसके बाद बोले फाइंड द कॉस्ट प्राइस आर्टिकल ऑन द आर्टिकल इफ देयर इज प्रॉफिट X% ऑन द सेलिंग आफ्टर 2 डिस्काउंट, X% का यानी 25% का उसमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये 125 की वैल्यू, तो 100 की 100 मल्टीप्लाई बाई 2400 डिवाइड बाई 125 25 5 25 4 5 1 5 5 2 5 4 20 5 8 40 0, तो 0 4 8 32 2 3 कैरी 4 4 18 17 18 19 1920 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आ गया आंसर। फिर यहाँ पे बोला ए एंड बी इन्वेस्ट, ए बी इन्वेस्ट कर रहा है, बी इन्वेस्ट कर रहा है 5000 कर रहा है, और बी कर रहा है 7000। ठीक है, आफ्टर 8 मंथ्स सी ज्वाइन विद द बिजनेस 9000। ठीक है, तो 2 ईयर्स यानी 8 महीना, यानी ये 16 महीना करेगा, ये वाला 24 महीना करेगा, और ये वाला भी 24 महीना करेगा। 8 3 जा 24 8 3 जा 24 8 2 जा 16, 3 0 से 3 0 से 3 0 कट गया, फिर 3 3 3 3 जा 9 हो गया, तो 5:7:6 हो जाएगा। 27,000 डिवाइडेड बाई में 6 और 7 13 और 5 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 5 है, 9 2 जा 18 9 3 जा 27, तो फिर 2 2 15 15 5 75 75 00 हो जाएगा इसका आंसर। द एज ऑफ अंकिता मीडिया 30 पर लेस देन सुरेश, यानी सुरेश को मैं ले लेता हूँ 9 ले लेता हूँ, 9 नहीं 36 ले लेता हूँ, 36, तो इससे 1 बाई, तो 36 इंटू में 2 बाई में 3 12 24, यानी अंकुर का हो गया 24, और फिर बिंदु का हो जाएगा 25% ज़्यादा, यानी 5/4 4 या 4 9 या 9 5 45 आ गया, ये रेशियो आ गया। 3 से जाएगा क्या 3 12 या 3 8 या 3 15 या, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोला हुआ है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन अंकुर एंड बिंदु का डिफरेंस कितना है 28 यानी 7, यानी इक्वली 4 आ गई, तो सुरेश की 12 हो जाएगा 48 ईयर्स आ जाएगा, यहाँ पे 48 ईयर्स आ गया। और उसके बाद द लोन इज टू बी रिपेड टू इक्वल इंस्टॉलमेंट 10% कमाउंट इंटरेस्ट। ठीक है, तो ईच इंस्टॉलमेंट इतने का, यानी 10%, यानी पहले 10 का कितना होगा 11 होगा, फिर 100 का कितना होगा 121 होगा, इंटू में 11 इंटू में 11 कर देंगे, तो ये वाला 110, और ये वाला 100, ये 121 ये 121, तो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट चार्ज कितना हुआ, तो यहाँ पे 210 हो गया, 242, तो 210 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 4840, तो 400 4 या 4 4 टू 8 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किया है 8400, 242 आ गया यहाँ पे, हाँ, नहीं वो 40 आएगा ना, तो 8400 आ गया। ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट यानी 4
840 को 2 से 2 जाए 2 जाएगा 9680 में से माइनस करना है। तो यहाँ पे 80 टोटल इंटरेस्ट चार्ज हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1280 आ जाएगा। अब उसके बाद ये कर लेते हैं बॉक्स में 10 ओवर प्रोबेबिलिटी 3 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, 3 वाइट बॉल्स निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे जाएगा 8C3 नहीं 8C1 हो जाएगा, फिर 7 6 डिवाइडेड बाई में 10 इंटू में नहीं 10 और 8 18 इंटू में 17 इंटू में 16 होना चाहिए। तो 3 2 जा 6 3 6 जा 18 नहीं 6 1 जा 6 3 जा डायरेक्ट 8 1 जा 8 2 जा 7 6 जा 102 7 बाई में 102 होना चाहिए यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग। द रेशियो ऑफ ए टू बी इसको रहने देते हैं, टाइम ले लेगा। फिर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन रेशियो, ठीक है। इफ द लेंथ इज बाई अगर 50 ले लेते हैं लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा 40, लेंथ को इंक्रीज करना है 20% से, यानी ये 60 हो जाएगा, ब्रेथ रिमेन्स द सेम 40, तो एरिया इंक्रीज यानी 6 4 जा, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है, यानी इसमें 5 4 जा 2000 है और 6 4 जा 2400, तो 40 की वैल्यू जो है वो 60 है। तो 400 की 400 की वैल्यू तो 2000 की कितनी होगी, तो 2000 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई में 400 होगा, 0 से 0 कट गया, 4 4 5 5 6 3300 आना चाहिए आंसर, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। फिर इसको कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी, ठीक है। अब इसको पहले इजी वाला कोई कर लेंगे। सी सोल्ड x -5 मोर पेन देन ए, ओके। पेन्स की बात किया है, तो अगर ए को मैं 4x ले रहा हूँ और 4y ले रहा हूँ, इसको 5y, ए को बी को, तो सी कितना आना चाहिए, सी आना चाहिए 4y प्लस x -5, और ये इक्वल टू होना चाहिए 5y -12 प्लस x के। तो x से x कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 28 5 35 5 और 13 को 3 1 3 2 6 63, 108 में से अगर 63 जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, 45 आएगा आंसर। तो यहाँ पे 45 आ गया आंसर। कितना अटैम्प्ट हो गया हम लोग का, तो हम लोग का अटैम्प्ट हुआ है 23 हुआ है। ए सोल्ड इक्वल नंबर ऑफ ए सोल्ड एंड इक्वल नंबर ऑफ ईच ऑफ द 4 आइटम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इरेजर दैट सी कुड सोल्ड है। इक्वल नंबर ए बेचा है, ठीक है, इक्वल नंबर बेचा है, यानी इसका एलसीएम 2 5 10 10 टू 20 हो सकता है। अगर 20 ले रहे हैं मिनिमम, तो 20 ले रहे हैं, यानी अगर ये टूटेंगे तो 30, 20 और 30 कितना हो गया, इरेजर्स की बात की। अगर ये 20 हो गया तो 5 4 जा, तो 27 4 जा 28, तो 8 4 48 हो गया। तो 240 में से अगर 48 जाएगा तो 192 मैक्सिमम हो सकता है, बिकॉज 2545 का एलसीएम लेना है। फिर द कंबाइंड नंबर ऑफ मार्कर्स एंड पेन सोल्ड बाय बी इज 11 टाइम्स ऑफ इसको रहने देते हैं 24 पेन्स। इफ ए सोल्ड 24 पेन्स, ठीक है, ये कर लेते हैं। ए 24 पेन्स बेचा है, यानी 4 से 24, तो बी बेचेगा 30, 24 और 30 54 तो 54 आ गया सी। तो फाइंड द नंबर ऑफ मार्कर्स ए सोल्ड, कंबाइंड नंबर ऑफ मार्कर्स एंड पेन सोल्ड बाय बी, मार्कर्स एंड पेन सोल्ड बाय ए, यानी ये मार्कर्स और पेन की बात किया है ना, तो मार्कर और पेन कितना हो जाएगा, तो मार्कर पेन हो जाएगा यहाँ पे 24 प्लस 5x इंटू में 11 बाई में 9 इक्वल टू 30 प्लस में 6x हो जाएगा। तो 24 264 प्लस में 55 x इक्वल टू 270 प्लस में 54 x हो जाएगा। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी यहाँ पे, यानी 6 5 30 6 6 36 66 हो गया, 150 में से 60 जाएगा 90, यानी 84 आएगा आंसर। तो यहाँ पे 84 आना चाहिए आंसर। हैड सी सोल्ड, इतना इसको रहने देते हैं। कंबाइंड लेटर्स, ठीक है, इसको भी रहने देंगे। 29 30 कौन सा जाएगा, मंथली इनकम, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो मंथली इनकम बोला हुआ है कि इस 25,000, ठीक है, एक इनकम का, और उनका 25,000 है। 40% बेच रहा है हाउस होल्ड पे, यानी 10% या 2500, यानी 10,000 वो बेच रहा है, कर रहा है हाउस होल्ड पे। कवरिंग ग्रोसरी मेंटेनेंस हाउस होल्ड, ठीक है, ही स्पेंड 2000 लेस ऑन ग्रोसरी हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। अब इसमें क्या क्या है, तो ग्रोसरी है, मेंटेनेंस है, हाउस हेल्प है। इन मेंटेनेंस पे एक्स कर रहा है, तो वाला एक्स -2000 कर रहा है, और ये वाला एंड 1375 मोर ऑन ग्रोसरीज देन ऑन हाउस हेल्प से इतना ज़्यादा है, यानी वाई की वैल्यू हो जाएगी x -2000 -1375। तो इसका मिला के, यानी x 3x 4000 4000 5300 5375 इक्वल टू 10,000 होना चाहिए। तो 515,375 डिवाइड बाई 3 जाएगा, 3 5 15 3 1 3 3 2 6 3 5
5125 एक्स की वैल्यू, तो ग्रोसरी में एक्स माइनस 25 3125 किसकी वैल्यू होती है 3125 डिवाइड बाई 250 ले लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 25 62 25 टू जा 50 125 वो 12.5% अप्रॉक्स आ रहा है, 12.5% आ जाएगा यहाँ पे। सो हम लोग का अटैम्प्ट हो गया है टोटल 24 और ये 26 अटैम्प्ट हुआ है। 4 रह गया कौन कौन सा, तो एक ये रह गया है, ये तो टाइम खा ही जाएगा, और एक ये रह गया है, ये वाला थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, और ये भी थोड़ा, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है अब रहने देते हैं, क्या ही करेंगे 4। अब हम लोग करने जाएंगे सीधे रीजनिंग। इसके पहले देख लेते हैं कि सब सही है। सो अभी तक तो सब सही चल रहा है, एक बार पॉज करना पड़ेगा क्योंकि ये अब फुल स्क्रीन कहाँ से हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है यार। फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन यहाँ से तो नहीं हो रहा। ठीक है पॉज करके वापस से शुरू करते हैं, फुल स्क्रीन का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। यस पॉज किया और फिर वापस से यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं हम। यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट करना है। ठीक है यार ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है गिवन टाइम इज़ ओवर ओके, तो इसको अभी रहने देते हैं, नहीं करिए पॉइंट ए, यानी हम लोग यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ले लेंगे। 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, यानी बी के वेस्ट में 3 मीटर पे कौन है ए है, सी इज़। ठीक है अब ए और बी का मुझे फिर पकड़ना पड़ेगा कहीं, तो ए और बी कहाँ है, ए और बी तो कहीं और भी रही है। 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट सी के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट यानी यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है सी इज़ 8 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ डी के साउथ वेस्ट में, यानी यहाँ पे होना चाहिए 8 मीटर, यानी ये हो जाएगा डी, 8 मीटर हो जाएगा, डी हो जाएगा सी साउथ वेस्ट ऑफ डी 8 मीटर, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए डी, 8 मीटर डी यहाँ पे हो गया, इसको रहने देते हैं। ठीक है ई इज़ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ डी के नॉर्थ में 4 मीटर पे ई हो जाएगा। ठीक है और क्या दिया है जी 7 मीटर साउथ ऑफ एफ, ई इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ एफ। ठीक है इसको रहने ही देते हैं यार, वो तो बहुत घुमाने वाला है। और ठीक है इसको कर लेंगे, ये कर लेते हैं। इफ़ द डिजिट विद इन द ऑल नंबर असेंडिंग ऑर्डर, विद इन द ऑल नंबर बोला है ना, तो यानी 2 3 4 5, तो वी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट नंबर एंड लोएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, फिर हो जाएगा 4 6 8 9 3 5 6 7 4 5 6 8 और 1 2 5 9। हाईएस्ट नंबर लोएस्ट नंबर तो 1 2 5 9 हो गया, हाईएस्ट नंबर 4 6 8 9, डिफरेंस कितना आ जाएगा 0 3 4 3 4 3 0 आ जाएगा डिफरेंस, तो यहाँ पे 3 4 3 0 आ गया। इफ़ ऑल द डिस आर द इवन नंबर आर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड ऑड नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑल ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। ठीक है हाउ मेनी डज नॉट एंड विथ इवन नंबर, असेंडिंग ऑर्डर में पहले करना है, ये इवन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो 2 3 4 5। ठीक है ये नहीं होगा, डज नॉट एंड विथ यानी ये एक हो गया। ठीक है अब ये भी इवन नंबर है तो ये भी, ये तो नहीं होगा। ठीक है अब इसको 3 5 6 7 इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी ये भी हो जाएगा। ठीक है 2 हो गया, उसके बाद इसको करना है 5 4 5 6 8, ये भी नहीं होगा। फिर इसको डिसेंडिंग नहीं, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा ना 5, ये भी नहीं होगा। ठीक है इसको भी इसको असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 ये वाला हो जाएगा, यानी 3 नंबर हो जाएंगे यहाँ पे। फिर इफ़ वन इज सब्ट्रैक्टेड टू ऑल इवन डिजिट एंड वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑड डिजिट विच द फॉलोइंग द सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो ऑल इवन डिजिट्स है ना वन, अच्छा तो वन जो है सेकेंड हाईएस्ट नंबर, तो 1 सब्ट्रैक्ट 1 ऐड करना ही 1 डिजिट, 2 + 1 3 5 - 1 4, यहाँ पे कर देते हैं, नहीं 2 + 1 3 5 - 1 4 3 - 1 2 4 + 1 5 4 + 1 5 8 + 1 9 9 - 1 8 6 + 1 7 हो जाएगा, 7 - 1 6 5 - 1 4 6 + 1 7 3 - 1 2, उसके बाद 8 + 1 9 4 + 1 5 6 + 1 7 5 - 1 4, उसके बाद 9 - 1 6 सॉरी 8 के बाद 5 - 1 4 1 - 1 0 2 + 1 3 हो जाएगा, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर, फर्स्ट हाईएस्ट नंबर ये वाला हो जाएगा, सेकंड 8 4 0 3 कौन सा 9 5 1 2 वाला हो जाएगा, तो 9 5 1 2 वाला सेकंड हाईएस्ट नंबर। इफ व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द लास्ट डिजिट इन द नंबर्स इफ द डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े नंबर का सबका सम करना है, सबसे बड़े नंबर यानी नहीं सबसे छोटे यानी 2 2 यहाँ पे और 4 2 और 4 6 6 और 3 9 9 और 4 9 और 4 13 13 और 1 14 हो जाएगा यहाँ पे, तो 14 हो जाएगा। If we subtract highest number with the lowest number of following
हाईएस्ट नंबर को पहले सबसे हाईएस्ट क्या है 9512 है, 9512 उसको सब्ट्रैक्ट करना है लोएस्ट से। लोएस्ट कौन सा है 2534 है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद 10 में से 3 जाएगा 7 आ जाएगा, 4 में से 5 आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6 9 7 8। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द रिजल्ट, सेकंड डिजिट कौन सा हो जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। फिर ओनली अ फ्यू, कुछ रेस्ट क्या है स्लीप है भी कुछ नहीं भी है। सम स्लीप इज, कुछ स्लीप क्या है डीप है। ऑल डीप इज, सभी डीप क्या है काम है। फ्यूअर स्लीप इज काम, फ्यूअर यानी कुछ, फ्यू स्लीप कुछ स्लीप काम है हाँ है। ऑल रेस्ट बीइंग डीप इज, सभी रेस्ट डीप हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है ही। बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। उसके बाद एवरी ट्री इज ट्रंक, यानी सभी ट्री क्या है ट्रंक है, ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट ट्रंक इज नॉट प्लांट, यानी कुछ ट्रंक क्या है प्लांट नहीं है। मोस्ट ऑफ प्लांट इज ब्रांच, मोस्ट ऑफ प्लांट क्या है ब्रांच है। फ्यू ब्रांच इज नॉट ट्रंक, ऐसा तो कहीं दिया नहीं। ऑलमोस्ट ट्रंक, ऑलमोस्ट ट्रंक हो सकता है। एटलीस्ट सम ट्री बिंग प्लांट, कुछ ट्री क्या है प्लांट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है ही। पहला तो मुझे लग रहा है कि नहीं फॉलो होगा, यानी ओनली 2 मुझे यहाँ पे मैं जाना चाहूँगा। श्योर नहीं हूँ, इसको मार्क पर रिव्यू कर लेता हूँ। ओनली अ फ्यू फ्राइडे सैटरडे, कुछ फ्राइडे क्या है सैटरडे हैं भी कुछ नहीं भी। ऑल सैटरडे, सभी सैटरडे क्या है वीकेंड है। नो वीकेंड, कोई वीकेंड क्या हॉलीडे नहीं। नो वीकेंड इज सैटरडे, नो वीकेंड इज सैटरडे कह दिया है नहीं। उसके बाद बोला सम फ्राइडे बिंग हॉलीडे पॉसिबिलिटी हाँ है। ओनली 2 फॉलोज। फिर नो साइन इज 9, कोई भी साइन क्या है 9 नहीं है। सम 9 इज कॉइन, ओनली कॉइन इज माइन, सिर्फ कॉइन जो है वही माइन है, यानी माइन यहाँ पे आ गया। ऑल कॉइन मीन 9 इज अ पॉसिबिलिटी, सभी कॉइन 9 हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, क्योंकि माइन तो नहीं, माइन हो जाएगा। फिर नो माइन इज साइन, कोई माइन कोई भी माइन साइन नहीं है, ठीक है ट्रू है। यानी ओनली 2 फॉलोज। मुझे तो इसमें लग रहा है यार ये सभी ओनली 2 ही आ रहा है, कंफ्यूज हो गया हूँ मैं भी अब। ओनली अ फ्यू रिवार्ड इज अवार्ड, कुछ रिवार्ड क्या है अवार्ड है भी कुछ नहीं भी है। सम अवार्ड इज कीबोर्ड, कुछ अवार्ड क्या है कीबोर्ड कीवर्ड है। ओनली कीवर्ड इज, सिर्फ कीवर्ड जो है वही रिकॉर्ड है। तो सम रिवॉर्ड इज कीवर्ड इज पॉसिबिलिटी, कुछ रिवॉर्ड क्या है कीवर्ड पॉसिबिलिटी तो हो सकता है हाँ। ये रिवॉर्ड ये रिकॉर्ड है। नो रिकॉर्ड इज अवार्ड, ठीक है। बोथ 1 एंड 2 फॉलोज लग रहा है, क्योंकि ओनली कीवर्ड इज रिकॉर्ड बोला है ना, तो बोथ 1 एंड 2 फॉलोज इसमें लग रहा है। फिर फैमिली 6 मेंबर इसको भी कर लेंगे बाद में, तो बाद में करते हैं। 8% ये कर सकते हैं, ये ईजी है थोड़ा। कितना अटेम्प्ट हुआ है 7 3 10 हो गया है ना। ज़्यादा नहीं 10 अटेम्प्ट और करना है बस, उससे ज़्यादा नहीं। 8% से डिफरेंट फिर 10th और 15th ऑफ डिफरेंट में होगा अगस्त टू नवंबर, ठीक है। यानी अगस्त को 10 15, सितंबर 10 15, अक्टूबर 10 15, नवंबर 10 और 15, 8% हो गए। उसके बाद डिफरेंट ओके नॉट मोर देन 2% बट सेम इज ओनली 1% गॉट वीजा। ओके जी गॉट वीजा मंथ हैविंग यू नॉट इवन नंबर ऑफ डेज। अगस्त में 31 डेज होता है, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में, ठीक है। उसके बाद बोला है कि जी जो है उसको कहाँ मिला है, जी या तो अगस्त में मिला है या फिर अक्टूबर में मिला है, ठीक है जी को। उसके बाद बोला है कि ए गॉट वीज़ा बिफोर डी, ए को डी के पहले मिला है लेकिन अगस्त में नहीं मिला है, ठीक है। फिर एग्जैक्टली 3% बी एंड ई, बी 1 2 3 यहाँ पे ई आ जाएगा, ओके। उसके बाद डी डज नॉट गेट वीज़ा जस्ट आफ्टर ए एंड एच, यानी ए के बाद नहीं है डी, एच के बाद भी डी नहीं है, ठीक है। एच डी नॉट गेट वीज़ा ऑन 10th ऑफ, एच को 15th को मिला है इसका मतलब, ठीक है। फिर बी गॉट अ वीज़ा इन वन ऑफ द मंथ आफ्टर मंथ इन विच, ई के बाद बी को मिला है, यानी ई 1 2 3 बी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला है कि बी गॉट विच डज नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ डेज, बी को यानी बी को इसमें कहीं मिला है सितंबर में या फिर नवंबर में मिला है, तो ई यहाँ पे जाएगा तो 1 2 3 बी हो जाएगा। इसमें तो नहीं आएगा, यानी बी यहाँ पे आएगा 1 2 3 ई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी बी यहाँ पे आएगा 1 2 3 ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला सी गॉट वीज़ा बिफोर एफ, एफ के पहले सी को मिला है, ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम विद द मंथ विच आर ऑड नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ डेज को में मिला है, ये दोनों को ऑड में मिला है। 4% गॉट गॉट वीज़ा बिटवीन जी एंड डी, जी को या तो अगस्त में मिला है तो अक्टूबर में। अगर जी को अगस्त में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे तो 1 2 3 4 डी यहाँ पे आएगा, जी यहाँ पे नहीं आ सकता इसका मतलब, ठीक है। और डी, और उसके बाद दूसरा कंडीशन ये बोला है कि जी को अगर मैं अक्टूबर में ले लूँ
जी यहाँ पे नहीं आएगा, जी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी, यानी जी यहाँ पे आएगा तो 1 2 3 4 डी आएगा। दूसरा कंडीशन ये हो रहा है कि जी यहाँ पे आएगा तो 1 ई 2 3 4 डी आ जाएगा, बी आ जाएगा। एक और कंडीशन, अगर जी यहाँ पे ले लूँ तो 1 2 3 4 डी हो जाएगा, लेकिन डी के पहले ए आ रहा है तो ये तो कंडीशन नहीं आएगा। जी को यहाँ पे ले लूँ तो 1 2 3 ये नहीं आएगा, यानी यही कंडीशन हम लोग का बन गया। अब क्या बोला है कि डी के ऊपर कहीं ए है लेकिन साथ में नहीं है, और ए अगस्त में नहीं है, ए अगस्त में नहीं है, डी के ऊपर ए साथ में नहीं है, यानी ये हो सकता है। ए अगस्त में नहीं है, डी के ऊपर ए है लेकिन साथ में नहीं, ए अगस्त में नहीं है, इसमें नहीं है, डी के ऊपर ए है लेकिन साथ में नहीं, यानी ए यहाँ पे होगा या फिर ए यहाँ पे होगा, जी ई डी बी, ई और बी के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। एच 15 को हुआ है लेकिन डी के ऊपर नहीं, डी के ऊपर नहीं, एच 15 को हुआ है लेकिन डी के ऊपर नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एच यहाँ पे हो जाएगा 15 को, यानी कोई कंडीशन ही नहीं बची 15 की, तो ये कंडीशन कट गया, ये भी कंडीशन कट गया। एच 15 को हुआ है, ये हो सकता है, एच 15 को हुआ है इसमें या फिर इसमें हो सकता है, या तो इसमें होगा या फिर डी बी ए ई एच जी हो जाएगा। सी एफ के ऊपर हुआ है, दोनों ऑड नंबर में हुए हैं, यानी सी एफ के ऊपर हुआ है, दोनों ऑड नंबर में, यहाँ पे तो सी एफ यहाँ पे बचा लेकिन ये इवन में आ गया तो ये कंडीशन कट गया। अब सी एफ के ऊपर हुआ है, दोनों ये कट गया, यानी ये बन गया हम लोग का। तो ए गॉट वीज़ा, ए कब मिला है, 15 सितंबर को मिला है, तो 15 सितंबर आ गया। गॉट वीज़ा बिफोर एफ के पहले 1 2 3 4 4 लोग हुए हैं तो यहाँ पे 4 आ गए। क्या बोला, होमिंग द फॉलोइंग गॉट वीज़ा 10 नवंबर, 10 नवंबर को बी को मिला है तो बी आ जाएगा। कॉम्बिनेशन जी 10 सितंबर, जी 10 सितंबर नहीं, गलत है। डी 15 नवंबर, ये भी गलत है। ई 10 सितंबर, ई 10 सितंबर ये सही है। सी 10 अगस्त नहीं, ई 10 सितंबर सिर्फ सही है। तो डी गॉट वीज़ा इन विच ऑफ डी को कब मिला है, तो डी को मिला है 15 अक्टूबर को, यानी अक्टूबर में मिला है डी को, ये बन गया। उसके बाद इसको अभी रहने देते हैं। एक लेसन बॉक्सेस आ रही हैं, सिंगल स्टेज ईच फील्ड विद डिफरेंट जेमस्टोन्स, ठीक है। कितना हो गया भाई, 12 3 15 हो गया है, 2 पजल और करने हैं बस। तो 7 बॉक्सेस 1, यानी ये 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी डिफरेंट उससे में रखे हुए हैं, ओके। लोअर में ओके, ये हो गया। 2 बॉक्स प्ले बिटवीन बी एंड द बॉक्स फील्ड विद टोपाज, बी 1 2 यहाँ पे हो जाएगा टोपाज, ठीक है। उसके बाद द बॉक्स फील्ड विद एमराल्ड, प्लेस 2 बॉक्स बिलो रूबी, यानी रूबी, फिर एक छोड़ के एमराल्ड, एमराल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि ए इज फील्ड विद सैफायर इन 2 बॉक्स अबव ई, ई के ऊपर एक छोड़ के ए है और ये किससे, सैफायर से। फिर यहाँ पे बोला हुआ है ईस्ट, ठीक है, ओके। 3 बॉक्स आर प्लेस्ड बिलो बी, बी के नीचे, यानी 1 2 3 और यहाँ पे बी आ जाएगा। फिर 1 2 छोड़ के यहाँ पे टोपाज हो सकता है, या फिर एक कंडीशन और है कि बी यहाँ पे आ गया तो 1 2 छोड़ के टोपाज यहाँ पे आ गया, ठीक है। बी सी इज बॉक्स इज फिल्ड विद पीएल्स एंड प्लेस्ड बिलो ई, यानी ई के नीचे कहीं सी, और सी किससे, पीएल से, ठीक है। और यहाँ पे बोला हुआ है कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड द रूबी, यानी रूबी, एक रूबी हो गया, फिर 1 2 एफ आ जाएगा, ठीक है। 3 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड द टोपाज, टोपाज 1 2 3 यहाँ पे ई हो जाएगा, या फिर 1 2 3 यहाँ पे ई हो जाएगा। अब ई को ए ऊपर एक छोड़ के सेफायर हो जाएगा, सेफायर, यानी ई को एक छोड़ के ए यहाँ पे हो जाएगा सेफायर, ठीक है। और तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। डी हैज़ नॉट फिल्ड विद टोपाज, ठीक है, डी टोपाज पे नहीं है तो डी टोपाज पे नहीं है। एमराल्ड डायमंड, डी में एमराल्ड भी नहीं है, ठीक है, डायमंड भी नहीं है। जी और ई के बीच में 2 बॉक्सेस, यानी ई 1 2 यहाँ पे जी आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे जी आ जाएगा। अभी ई के नीचे सी पी एल्स में, यानी सी हो सकता है ये पी एल या फिर सी पी एल। एक कंडीशन और बन रहा है, टोपाज जी ए सैफायर, बी ई सी पी एल हो जाएगा। और क्या बोला है कि रूबी और एमराल्ड एक छोड़ के, रूबी और एफ के बीच में 2 लोग हैं, यानी एफ यहाँ पे आ सकता है, एफ यहाँ पे आएगा तो 1 2 रूबी होगा नहीं, एफ यहाँ पे आएगा तो 1 2 रूबी ये हो सकता है। एफ यहाँ पे आएगा तो 1 2 रूबी हो सकता है, एफ यहाँ पे आएगा तो 1 2 रूबी, ठीक है, यानी रूबी तो यहीं पे आएगा, इसका मतलब एफ कहीं भी है। रूबी को एक छोड़ के एमराल्ड है अगर, तो ये एमराल्ड हो गया। रूबी के नीचे एमराल्ड नहीं ना है,
अच्छा, टू टू बॉक्सेस बिलो रूबी। अच्छा, रूबी के नीचे, यानी रूबी ये नहीं आएगा, यानी एमेरल्ड यहाँ पे आ गया, एमेरल्ड हो गया। ठीक है, तो रूबी एक छोड़ के एमेरल्ड, एक छोड़ के एमेरल्ड, ये नहीं आ सकता, ये कंडीशन कट गया। उसके बाद एफ अगर आ जाएगा तो एक दो रूबी, एफ रूबी यहाँ पे आएगा, एक दो एफ यहाँ पे आएगा तो एक दो रूबी आना चाहिए, नहीं एफ यहाँ पे आएगा तो एक दो रूबी हो गया। रूबी को एक छोड़ के नीचे एमेरल्ड है। ठीक है, और उसके बाद बोला है कि अब डी जो है वो एमेरल्ड पे नहीं होना चाहिए, यानी ये कंडीशन रॉन्ग हो गया। डी यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे क्या नहीं आएगा, डायमंड भी नहीं आएगा, टोपाज भी नहीं आएगा, टोपाज डायमंड नहीं आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए ओपल, ओपल, और यहाँ पे आना चाहिए डायमंड, बन गया। तो फोर्थ फ्रॉम द टॉप, फोर्थ फ्रॉम द टॉप पे क्या रखा हुआ है, एक दो तीन चार, चार पे बी, बी जो कि रूबी लिया है, ये आ गया। स्टैक इस फील्ड इज ओपाल, ओपाल 6 नंबर पे। हम लोग सर ए और ई के बीच में एक बॉक्स है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज लग रहा है। ठीक है, और जेम स्टिल जी, जी किस में, जी के में एमराल्ड है, तो एमराल्ड आ गया। तो बी ऑक्स ए इज फील्ड विद डायमंड, गलत। फिर सी इज फिर सेकंड स्टैक, सी सेकंड, ये भी गलत है। ई इज एडजेसेंट टू जी, ये भी गलत है। बॉक्स विद टोपाज प्लेस टू बॉक्सेस बिलो रूबी, रूबी से एक दो, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज लग रहा है यार, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग ये कर लेते हैं, फैमिली ऑफ 6 मेम्बर्स। ठीक है, कितना अटैम्प्ट हो गया है, तो अटैम्प्ट हो गया हम लोग का टोटल 20 अटैम्प्ट हो गया। कितने क्वेश्चन है, 30 है कि 35 क्वेश्चन है यार, 30 क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे अब फैमिली है 6 मेम्बर्स, ओके, और ये सब 6 मेम्बर्स हैं। ठीक है, बिलोंग टू 3 जनरेशंस। नेहा इज द डॉटर ऑफ राजीव, राजीव की डॉटर कौन है, नेहा है। ठीक है, प्रीति इज द मदर ऑफ सोनल, इज हैव वन ब्रदर। प्रीति किसकी मम्मी है, सोनाल की, जिसका एक भाई है। हु इज हैविंग, राजन इज द ग्रैंडफादर ऑफ नेहा, नेहा का ग्रैंडफादर कौन है, राजन है। एंड हैव नो डॉटर, यानी इसका हो सकता है कि ये राजी हो जाए, इसकी किसी से शादी हो जाए। कोमल इज हैविंग अ ब्रदर इन लॉ एंड इज फीमेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, कितने मेंबर, 6 ना, एक दो तीन, प्रीति, सोनाल। तो यहाँ पे हो सकता है कि जिसकी कोई डॉटर नहीं है ना, सोनाल का एक भाई है, और कोमल की एक ब्रदर इन लॉ भी है। कोमल, प्रीति, राजू, नेहा एंड हैव नो डॉटर। ठीक है, इसका कोई डॉटर नहीं है, यानी कि यहाँ पे प्रीति नहीं हो सकती। राजीव की ये हो सकता है प्रीति, फिर सोनाल हो जाए कोमल इज द ब्रदर, इज हैविंग ब्रदर इन लॉ। नेहा इज द ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ राजीव, प्रीति इज द मदर ऑफ सोनाल, हु इज हैविंग वन ब्रदर, सोनाल का एक ब्रदर है। ठीक है, राजन इज द फादर ऑफ नेहा, ग्रैंड फादर है। एंड हैव नो डॉटर, ओके, राजीव हो सकता है इस यहाँ पे एक मदर हो जाए। कोमल इज हैविंग अ ब्रदर इन लॉ, यानी इसकी बहन हो सकती है कोमल। अगर ये कोमल हो गया, एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ पे सोनल होना चाहिए, फिर सोनल का लेकिन एक भाई भी होना चाहिए, तो राजन इज द ग्रैंड फादर ऑफ नेहा। ठीक है, राजन को अगर मैं प्रीति बना दूँ तो इसका एक सोनल होना चाहिए, सोनल मदर ऑफ सोनल। तो सोनल का तो कुछ बोला नहीं है, फीमेल मेंबर, कोमल जो है फीमेल मेंबर है, फीमेल है। इसको बाद में करते हैं, टाइम जा रहा है, कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं, इजी वन। नहीं, ये भी नहीं करेंगे, ये कर लेंगे हम लोग। तो बी और सी का, तो हम लोग सबसे पहले सी और डी को अरेंज कर लेते हैं, नहीं ई को कर लेते हैं। तो डी के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो डी के नॉर्थ में ई है। ठीक है, कितने, 4 मीटर पे। फिर जी सेंटर, ई इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ एफ, नॉर्थ वेस्ट है एफ के, यानी एफ के नॉर्थ वेस्ट में, यानी यहाँ पे हो जाएगा कितने मीटर, 6 मीटर, यहाँ पे हो गया 6 मीटर एफ के। ठीक है, आई इज 3 मीटर साउथ ऑफ जे, आई इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एच, जी इज 6 में। ठीक है, जी 7 मीटर साउथ ऑफ एफ, एफ के साउथ में 7 मीटर पे जी आ जाएगा। और उसके बाद
एच इज़ ईस्ट ऑफ जी, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 मीटर एच हो जाएगा, ठीक है। ई इज़ नॉर्थ वेस्ट हो गया, हाँ। उसके बाद के इज़ नॉर्थ, आई इज़ ओके, आई इज़ 6 मीटर, आई इज़ 6 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट एच, एच के नॉर्थ ईस्ट में 6 मीटर पे। यार ये तो कन्फ्यूज़न ही दे दिया है पूरा। ठीक है, रीजनिंग में 20 रहने देते हैं, पर ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फैमिली 6 मेंबर्स, 1 2 3 हो गए, ठीक है। जिसकी कोई डॉटर नहीं है, यानी ये हो गया राजू, राजू फिर नेहा, ये हो जाएगा सोनल, अगर ये हो जा रही है तो ऊपर प्रीति, लेकिन इसका एक भाई भी है, तो ये हो सकता है सोनल, ये हो गई अगर प्रीति, तो सोनल हो गया, यहाँ पे जाएगा कोमल। अगर ये सोनल का तो कुछ बोला नहीं है, ये इससे शादी कर रहे हैं तो इसका एक भाई हो जाएगा, नहीं। ठीक है, रहने देते हैं, अभी तो 30 ही सेकंड बाकी है, और सबमिट करते हैं और देखते हैं कि कितना मार्क्स आ रहा है। उससे पहले मैं ये वीडियो को बंद कर देता हूँ, डीएक्टिवेट, जिससे कि फुल स्क्रीन दिख सके। सो यहाँ पे हम सबमिट करने जा रहे हैं, 20 आंसर्ड हुआ है और स्कोर आया 79.75, परसेंटाइल रहा है 99.5। ओवरऑल अगर रैंक की बात की जाए तो 106/2130, ठीक है। परसेंटेज 79.75, ठीक है। कट ऑफ ओके, एक्यूरेसी 94%। किस सेक्शन में कितना है, तो इंग्लिश में 4 रॉन्ग चले गए और इंग्लिश में आया है 35, ओके। फिर यहाँ पे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में कितना अटैम्प्ट था, 25, 100% एक्यूरेसी रहा है, 26 नहीं 26 सॉरी 26 टोटल स्कोर रहा है। रीजनिंग में एक रॉन्ग हो गया 18.75, टोटल स्कोर 79.75 बना है और परसेंटाइल 99.5। तो थैंक यू एवरीवन, और आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आगे ही हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, जिससे और भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंच सके ज़्यादा से ज़्यादा नीडेड स्टूडेंट्स पे। सो थैंक यू एवरीवन।